अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन हिल्स सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सेंटर नौबाद कैंट पर खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। जो भी अहबाब इस चैनल पर नए जो मेंबर्स न्यू हैं उन सबको हम दिल के तागराई से सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि हमारे जितने भी लेक्चर्स इससे पहले जो अपलोड हो चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर अप हो गए होंगे, किसी किस्म का उसमें डाउट नहीं होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है जी स्टाइल्स ग्रुप। ठीक है, स्टाइल ग्रुप होम टैब का ग्रुप है और ये ग्रुप नंबर है जी 5। ठीक है, ग्रुप नंबर 5 पे स्टार्टिंग आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। कवर जो आज हम टॉपिक करना है उसमें है जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो होती है कि हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से किसी भी जो एक एज अ प्रोडक्ट लिस्ट हो सकती है, एज अ स्टूडेंट लिस्ट हो सकती है, एज अ एम्प्लॉय लिस्ट हो सकती है, किसी भी जगह पर हम एक कंडीशनल लगा कर अप्लाई करके कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर 1000 बंदों का डाटा है तो 1000 बंदों के डाटा में से हमने अगर 100 बंदे का डाटा अलग करना हो तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है हाईलाइट सेल और हाईलाइट सेल में भी हमारे पास कुछ ये टॉपिक्स बने हुए हैं। इंशाल्लाह इसको आज हम कवर अप करेंगे। ग्रेटर देन है, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट, आ डेट, अकॉर्डिंग और डुप्लीकेट वैल्यू। ये कुछ नाम हैं, उनके स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पर नीचे शेयर कर दिए कि ताकि आपको स्क्रीनशॉट पे ज़्यादा समझ आ सके जो कि आज हमें टॉपिक कवर करना है। सबसे पहले वैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल होगा। ठीक है, हाईलाइट सेल में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, ये सब चीज़ें आज इंशाल्लाह आज कवर करनी है। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा जी सेल हाईलाइट का, ग्रेटर देन का। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ग्रेटर देन बेसिकली क्या होता है जी? ग्रेटर देन बेसिकली होता है हमारे पास अगर कुछ रकम जी हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट है। ठीक है, इस टेक्स्ट में अगर आप देखें तो कौन सा नंबर बड़ा है। लेट्स सपोज मैंने एक सैलरी शीट है, उस सैलरी शीट में हमारे पास 10 बंदों का डाटा है। ठीक है, मैं एक आपको एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए कि उस 10 बंदों के डाटा में मैंने इस बंदे की 3-4 बंदों की जो सैलरी है जिनकी 1 लाख प्लस होगी, मैंने उनको अगर अलग करना हो तो क्या करूँगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करूँगा। कौन से वाली? ग्रेटर देन का यूज़ करूँगा। ठीक है, उसमें मुझे क्या पता लगेगा? उसमें मुझे ये चीज़ पता लगेगी कि मेरे कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जिनकी 1 लाख से ज़्यादा सैलरी है, पहली बात। दूसरी बात कि मैं इस पे एक और चीज़ हासिल कर सकता हूँ। कहाँ पे? अपने रिज़ल्ट शीट के स्टूडेंट पे। हम जब भी कोई रिज़ल्ट शीट बनाते हैं जिसके 500 अबव होंगे, जिसके 450 अबव होंगे, तो हम अगर 1000 बंदों का डाटा है उसमें से हमें तो नहीं पता कि कितने लड़कों के 1000 400 प्लस हैं, 500 प्लस हैं, तो हम एक नंबर मखसूस करेंगे ताकि हम उसको ये बता सकें, कंडीशनल लगा सकें कि हमें 500 अबव वाले नंबर चाहिए या 400 अबव वाले चाहिए। ठीक है, तो इस सूरत में हम क्या करते हैं जी? कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन की यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज ये नंबर था, मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊँगा और हाईलाइट सेल पे आके ग्रेटर देन पे आके क्लिक कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये डायलॉग बॉक्स एक ओपन होके आ चुका है। इसमें सबसे पहले लिखा हूँ नंबर। मैंने यहाँ पर सबसे पहले नंबर शो कराता हूँ जी, मुझे नंबर चाहिए लेट्स सपोज 400। ठीक है, 400 और यहाँ पे मैं करता हूँ ग्रीन कलर। लाजमी बात है, ग्रेटर देन कहते हैं कि बड़ा नंबर। ठीक है, बड़े से मतलब कि अब उसको हम रेड तो नहीं कह सकते। आपकी अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी कि आप उसको रेड कहें, आप उसको ग्रीन कहें, आप उसको येलो कहें। 3 कलर्स हम यूज़ कर रहे होंगे यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। एक होगा ग्रीन कलर, एक होगा येलो कलर और एक होगा रेड कलर। ठीक है, ग्रीन कलर हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव,
काम के लिए यूज़ किया जाता है। येलो कलर को हम न्यूट्रल भी कहते हैं, ठीक है, नॉर्मल कलर। और रेड कलर जो होता है वो हाईलाइट के लिए होता है, ये डेंजरस कलर है हमारे लिए। जो हमारे स्टूडेंट फेल अप होंगे तो उनको हमने अगर हाईलाइट करना होगा तो इस तरीके से हम रेड कलर को यूज़ करेंगे। अभी मैं ग्रीन कलर का यूज़ करता हूँ और ओके करूँगा तो अब ये देखिए मेरे पास कलर के साथ में एक कंडीशनल बन के आ चुकी है फिल होकर, जिसका मकसद क्या था कि हमने नंबर्स को ज़ाहिर करना था, 1000 बंदों में से निकालने थे, किसके 400 प्लस हैं उनको उसने सेपरेट कर दिया, ठीक है। इसी तरह लेस देन की मैं बात करता हूँ, दोबारा से मैं नंबर सेलेक्ट करूँगा, नंबर को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाऊँगा और इसी तरह लेस देन पे क्लिक करूँगा। अब लेस देन का मतलब होता है कि छोटा नंबर, ठीक है, उसे क्या कहेंगे जी, छोटा नंबर। अब छोटा नंबर को मैं लेट्स सपोज यहाँ पर लिखता हूँ दोबारा से 400। लाजिम बात है कि मुझे ऐसी कंडीशन चाहिए जिसके नंबर 400 से कम हो, उनको मैंने सेट करना हो, उनको मैंने चेक करना हो। तो किस तरीके से चेक कर सकता हूँ, यहाँ से पता लगा सकता हूँ। अब इसमें 2 कलर यूज़ हो सकते हैं, आप इसको येलो भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको ग्रीन भी कर सकते हैं, आप इसको रेड भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा कलर आप उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रेड कलर कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ, ठीक है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई लेस देन पर। इसी तरह बिटवीन, बिटवीन कहते हैं कि 2 नंबर्स के दरमियान। लेट्स सपोज एक नंबर है मेरा 350 और दूसरा एक मैं नंबर कर लेता हूँ 450 और दूसरा नंबर मैं कर लूँगा 600। इसके दरमियान में मेरे जितने नंबर होंगे इन सब को वो सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं एक और नंबर ले लेता हूँ 200। अगर 200 से 450 के दरमियान बिटवीन कहेंगे कि 200 से लेकर 450 के दरमियान में जितने नंबर आपके पास होंगे उनको वो शो करवा देगा, इसको हम कहते हैं बिटवीन। ये कैसे अमल करेगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आप आएंगे, हाईलाइट पे आके और बिटवीन पे आप क्लिक कर देंगे। अब ये देखें 2 नंबर का वो आपको जाहिर करके बता रहा है, फर्स्ट नंबर एंड और लास्ट नंबर। मैं यहाँ पर पहला नंबर पुट करता हूँ वो है जी मेरा 300, ठीक है, और दूसरा नंबर मैं यहाँ पुट करता हूँ 600, ठीक है। एक मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए ये 2 काम किए और साथ ही मैं क्या करता हूँ, इसका कलर कर लेता हूँ जी येलो, ठीक हो गया, और ओके करूँगा। तो अब ये देखो 700 को उसने चूज़ नहीं किया, यानी कि सिलेक्ट नहीं किया, ना 235 को सिलेक्ट किया। क्यों? मैंने बिटवीन का मकसद जो मतलब था वो ये था कि मुझे 2 नंबर्स के दरमियान में रिकॉर्ड चाहिए था कि मुझे पता लग सके कौन सा नंबर किस वैल्यूज़ तक स्टार्ट कर रहा है और कौन सा नंबर किस वैल्यूज़ पे एंड हो रहा है, ठीक है। ये थी हमारी कंडीशनल फॉर्मेट कौन सी, बिटवीन के। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास आएगा जी हाईलाइट सेल, कौन सा, इक्वल टू का, ठीक है। यहाँ पे बिटवीन और इक्वल टू में बड़ा फ़र्क है। बिटवीन कहते हैं 2 नंबर्स के दरमियान और इक्वल कहते हैं कि ना एक नंबर बड़ा होगा ना एक नंबर कम होगा। लेट्स सपोज 450 है, दूसरा नंबर भी 450 ही होना चाहिए। तो अगर एक जैसे नंबर्स को अगर हमने चेक करना हो, ना बड़ा नंबर चेक करना हो ना छोटा नंबर चेक करना हो, तो उसे हम कहते हैं इक्वल टू। इसी तरह मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं आ जाऊँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे ये लिखा हुआ इक्वल टू, इस पर क्लिक करूँगा। अब वो नंबर मैंने पुट करना है जो मुझे चाहिए। लेट्स सपोज मैं 450 पे क्लिक करता हूँ, 450 को मैंने यहाँ से कलर कर लेता हूँ ग्रीन और ओके जैसे करूँगा तो जितने भी मेरे 450 के नाम से होंगे, लेट्स सपोज मैं इसको 450 करता हूँ तो वो भी देखें 450 को वो चेंज कर देगा, तो उसको भी ये सिलेक्ट कर दें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पर भी अप्लाई कर दें। इसका मकसद होता है जी इक्वल टू का कि हम अगर एक जैसे नंबर चेक करना चाहते हैं कि एक जैसे नंबर कितने हमारे पास 450 के रिकॉर्ड कितने आए हैं, 500 के रिकॉर्ड कितने आए हैं, तो इस तरीके से हम इसको चेकअप कर सकते हैं। इसी तरह लिखा हो टेक्स्ट डैट कंटेन, तीसरे नंबर पे है जी टेक्स्ट डैट कंटेन का मकसद ये होता है कि एक जैसा जो टेक्स्ट हो। लेट्स सपोज हमने कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की लिस्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट की लिस्ट में ये चीज़ें शामिल होती हैं स्टेशनरी की, जिस तरह मैंने यहाँ पर जाहिर किया आपको। अब इसमें एक ऐसी कंडीशनर लगानी है जो मुझे टेक्स्ट के ऊपर बना कर देगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट कंटेन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मुझे वो बता रहा होगा कि मैंने किसको हाईलाइट करना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ से हाईलाइट करवाता हूँ जी स्केल को, ठीक है।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो टेक्स्ट के ऊपर भी हो सकती है और नंबर्स के ऊपर भी हो सकती है। और इसको कलर मैं कर लेता हूँ येलो, और जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये देख सकते हैं कि टेक्स्ट के कलर को भी इसने हाईलाइट करके बता दिया। इसके बाद है जी डेट अकडिंग। ठीक है, डेट अकडिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर कि हमने, पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इसमें हमने डेट का होना ज़रूरी होगा। जो भी हम सेल बना रहे होंगे डेली बेसिस पे, अगर हम कोई शीट बनाते हैं अटेंडेंस शीट, तो वहाँ पर भी डेट का होना ज़रूरी होता है जिसके ऊपर ये काम करेगा डेट अकरिंग। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरा सेल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूँ। कंडीशन फॉर्मेटिंग के बाद आने के बाद मैं आ जाता हूँ जी डेट अकरिंग के ऊपर। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा, अब ये तमाम के तमाम डेट्स मुझे बता देगा कि मुझे कौन सी डेट चाहिए। मैं एक एज अ एडमिन ऑफिस के तौर पे काम करता हूँ और मेरे पास आके एक मैनेजर कहता है कि यार मुझे 2 डे का रिजल्ट चाहिए, कि 2 डे का मतलब आज के दिन कौन कौन से लोग आए हैं, किन किन का इंटरव्यू हुआ है। ठीक है, अगर वो लिस्ट में चेक करना चाहूँगा तो मैं 2 डे पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और अगर वो कहता नहीं जी मुझे येस्टरडे की जिक्र करना है, मैं येस्टरडे की भी जिक्र करूँगा, यानी कि जो गुजरा वो कल होगा। और टुमारो कहते हैं आने वाला कल। अब उसका तो मुझे नहीं पता कौन कौन से आएंगे कौन कौन से नहीं आएंगे, तो लिहाजा यहाँ पे हम 2 डे, टुमारो, इन लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, यानी कि इस हफ्ते के अंदर, नेक्स्ट वीक जो आने वाला हफ्ता होगा उसकी डेट अगर चेक करना चाहते हो तो इस तरीके से हम इसको चेकअप कर सकते हैं। ठीक है, मैं येस्टरडे पे क्लिक करता हूँ या लास्ट वीक पे क्लिक करता हूँ। जो लास्ट वीक होगा आज की डेट छोड़ के इससे जो पिछले दिन होंगे उनको ये हाईलाइट करके बता देगा। और अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो अपनी मर्ज़ी के साथ इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे आपको बताने के लिए कि टुमारो का मतलब होता है कल, यानी कि जो कल आने वाला होगा उसके बारे में अगर मुझे डिटेल चाहिए होगी तो मैं टुमारो पे क्लिक करूँगा। 2 डे कहते हैं आज, अगर मुझे आज की डेट चाहिए होगी, रिजल्ट चाहिए होगा, आज की डेट की शीट चाहिए होगी, तो उसको मैं 2 डे का नाम कहूँगा ताकि मैं उसको सर्च कर सकूँ। और येस्टरडे कहते हैं, येस्टरडे कैसे हैं, गुजरा वो कल, यानी कि जो कल गुजर चुका होगा उसको हम येस्टरडे बोलेंगे। ठीक है, यानी कि ये 3 बातें मैंने कल लिखी। टुमारो आने वाले को कल को कहेंगे, यानी कि आने वाले जो टाइम होगा उसके बारे में अगर डेट को मैं अपडेट करना चाहूँगा तो मैं कर सकता हूँ। 2 डे कहेंगे आज के दिन को और येस्टरडे कहेंगे गुजरे हुए कल को। ठीक है, यहाँ पर सेटिंग आपने खुद अपने हिसाब से कर लेनी होगी। इसके बाद जी हमारे पास आता है सेकंड लास्ट है जिसमें पास डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये आपके पास बाय टेक्स्ट के ऊपर भी काम हो सकती है, सेल से रूल्स हाईलाइट का, और बाय आपके पास नेम के ऊपर भी हो सकता है, टेक्स्ट के ऊपर भी हो सकता है, बाय नंबर भी हो सकता है और बाय टेक्स्ट भी हो सकता है। लेट्स सपोज ये मेरे पास टेक्स्ट है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डाटा लिखा है आपको समझाने के लिए, जस्ट एग्जांपल देने के लिए। अब यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है, डुप्लीकेट रूल का अप्लाई करता हूँ। तो डुप्लीकेट क्या करता है, डुप्लीकेट उसे करेगा कि जो आपके पास सेम नंबर सेम नेम वाले होंगे उनको हाईलाइट कर देगा। ठीक है, अगर मैं येलो कलर करना चाहूँ तो येलो कलर करके और ओके कर दूंगा। अब ये क्या किया इसने, मेरे हिसाब से उसको सेट कर दिया कि जो डुप्लीकेट होंगे उनको अपने हिसाब से उसको सेट कर लेगा। ठीक है, लेट्स सपोज अब यही काम अगर आप देखना चाहते हैं एग्जांपल के तौर पर वर्किंग के ऊपर, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे, लेट्स सपोज यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट शीट बनेगी उसमें भी आप इसका काम का मुआयना कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि किस किस के नंबर 450 450 450 हैं, 550 550 550 हैं, यानी कि एक नंबर है जो आप उसको बता सकते हैं कि यार अगर इस तरह का नंबर कोई डुप्लीकेट में आ रहा हो तो उसको वो हाईलाइट कर दे ताकि आपको पता लग सके कितने नंबर हमारे पास डुप्लीकेट के तौर पे यूज़ हुए हैं। ठीक है, इसी तरह मैं एक लेता हूँ जी हाईलाइट मोर रूल्स के ऊपर। हाईलाइट मोर रूल्स के ऊपर ये सबसे लास्ट में आ रहा होगा। इसका काम क्या होता है, ठीक है, इसका काम कुछ भी नहीं होता, सिंपल से काम है। मैं लेट्स सपोज यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और इसी तरह इसके दोबारा अगले सेल पे पेस्ट करता हूँ। अब मोर रूल्स का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करें। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम काम वही होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ मोर रूल्स के ऊपर और आ जाऊँगा जी, सेकंड नंबर पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे सेल वैल्यू पे आपने ही क्लिक करना है और ग्रेटर देन को मैं कहता हूँ नहीं, मुझे ये देख सकते हैं ये आप
तमाम के तमाम कंडीशन लगा के आ चुके हैं अपर में भी, और मोर रूल्स में भी सेम टू सेम काम यही होगा। ठीक है, अगर यहाँ से इक्वल करना चाहें तो इक्वल भी कर सकते हैं, नॉट इक्वल करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन करना चाहें तो तब भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी का यहाँ पर सेट करेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इक्वल टू करता हूँ और यहाँ से आके किसको इक्वल करना है जी, वो नंबर मैंने लगाना है। लेट्स सपोज मैं 450 लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और जैसे ही मैं फॉर्मेट पे आता हूँ और यहाँ से फिल पे आ जाऊंगा, इसको कलर मैंने देना अपनी मर्जी के हिसाब से कि मैं कौन से कलर रखना चाहता हूँ, और ओके कर दूंगा। और साथ ही ओके करके अब ये देख सकते हैं कि 450 के हिसाब से उसने मुझे सेट करके बता दिया कि हम के जो 450 के नंबर हैं इक्वल टू के हिसाब से मोर रूल में हम कैसे चेकअप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छे तरीके से कवर अप हो गया होगा। अगर आपको मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ग्रीन हिल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सेंटर नवाबाद वाह कैंट को, ताकि आने वाली नई अपडेट आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।